अभी जब मैं यूके में था या कतर में था, वहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो लोग जिनके पास पैसा है उन्होंने इंटरेस्ट शो किया कि हमने यूएई में इन्वेस्टमेंट करनी है। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पर लोग टैक्सेस से तंग हैं। 40% आपका टैक्स है और पैसा तो वहाँ से निकालना भी बड़ा मुश्किल है। उंडी शुंडी वाला सीन नहीं होता, वो वैसे हर जगह मुश्किल ही होता है, लेकिन जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो वहाँ पर बहुत कम है। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि 1.5 मिलियन पाउंड का लंदन में जो घर है उसका रेंट है 2500 पाउंड। 1.5 मिलियन 50 करोड़, 50 करोड़ का रेंट है। तकरीबन आप समझ लें 7.5 लाख, 7.5 लाख रुपये उसको रेंट मिलता है महीने का। तो 50 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी आपके पास यूएई में हो, ठीक है ना, 50 करोड़ की अगर मिसाल 5 करोड़ के भी 10 फ्लैट आपके पास हो, 2 BHK 11 फ्लैट आ जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल 11 फ्लैट आपके पास हों और हर फ्लैट का मिनिमम 2.5 लाख रुपए रेंट हो, तो कितना हो गया? 25 लाख से 35 लाख रुपए महीने का रेंट। कितना? 25 से 35, यानी कि वो जो जहाँ पे उसको 2500 पाउंड महीने का रेंट मिल रहा है वही रेंट उसको 8-9 हज़ार पाउंड मिलेगा। फिर क्या है, अब वहाँ पर प्रॉपर्टी बहुत पीक पे चली गई है, उसके ऊपर और जूस है नहीं, जो अजबान है उसमें जूस है। इसलिए वहाँ पर हमने देखा जैसा सारिम साहब थे और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो किया, लोगों ने ख़रीदा भी, यूएई में इन्वेस्टमेंट भी की। तो ये उनका एक बहुत, और दूसरी बात यह कि अब जो जहाँ होता है ना वो वहाँ खुश नहीं होता, सीधी सी बात है। वो हर जगह इंसान नाखुश होता है। मैं पाकिस्तान में कहूँगा मैं इधर नाखुश हूँ, वो यूके में नाखुश है। वो कहते हैं यार इधर खर्चे, ये चीज़ वो चीज़ है, वो कल्चर इस्लामिक के लिए है। जो थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए परेशान है ना, उसको पता है कि उसकी बेटी उसका बेटा 18 साल के बाद वो क्लब जा रहे हैं, वो रोक नहीं सकता। ये मैं आपको बताऊँ, वहाँ पे माँ बाप के दिलों में इतने बड़े बड़े गम हैं। मैंने सुने वहाँ पे बीवी आपके ऊपर एक अगले सेकंड में केस कर दे, आप कुछ नहीं कर सकते। बेटे को आप हाथ नहीं लगा सकते, चाहे वो ज़िनाई है, चाहे वो चर्सी है, चाहे वो जो मर्जी है, आप कख भी नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई जो थोड़ा सा इस्लामिक टाइप लोग हैं वो कहते हैं यार हम किसी ऐसी जगह शिफ्ट हों जहाँ पे हमारे बच्चों की तरबियत एटलीस्ट 3-4 साल, जो जवानी वाले 3-4 साल हैं, 15 साल से 20 साल, ये हम अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को थोड़ा सा इस्लामिक कल्चर में डाल दें। फिर जब बड़े हो जाएँ तो बड़े हो जाएँ। जो थोड़ा सा इस्लामिक लोग हैं जो नहीं होते, करें खैर है, जाओ कोई मसला नहीं। इस टाइम वहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि औलादें कंट्रोल नहीं है, प्यूआ गाना कढ़नी है। तो यार इतनी बड़ी टेंशन, इस वजह से भी लोग, बहुत सारे लोग यूएई की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं कि एक तो वहाँ पर 0% टैक्स है, दुनिया की 200 नेशनलिटीज़ वहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमाल। यूके आप चले जाएं, सेफ्टी के लिहाज से दुबई और यूके का कंपैरिजन ऐसे है, सेफ्टी के लिहाज से ऐसे है जैसे अंदरून पिंडी और लंदन। अंदरून पिंडी और लंदन का जो मुआवजा है ना, सेम इतना कि वहाँ पर अगर आपने किसी को मारना हो या मरवाना हो, जस्ट सेकंडों की बात है। काला उसको स्टैबिंग के अंदर काला आएगा, पेट में छुरी मार के जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। करें ना यूएई में आप किसी को हाथ लगाएं, दुनिया का सेफेस्ट सिटी। और ये जो लंदन, इसमें तो ज़्यादा क्राइम है, काले इतना क्राइम, आपकी सोच है वो आपको कहेंगे कि आपने पैसे ऐसे जगह आप खुले लेके पैसे नहीं फिर सकते। ये तो यहाँ के दूर के ढोल और ख्वाब सुनाने। अब बच्चे जो बड़े हो रहे हैं ना वो भी गैंग शैंग्स टाइप में रात को बैठते हैं, लड़ते हैं, वो करते हैं, एक दूसरे छुरे मारते हैं, स्कूल से बाहर लड़ रहे होते हैं, अजीब माहौल। तो इसलिए लोग माहौल को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए अपने बच्चों को उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ड्रग्स फ्री कंट्री है, टैक्स फ्री कंट्री है वहाँ पर। ठीक है, हकूक़ इंसानों के हैं, लेकिन ये नहीं है कि आपका बच्चा आपके सर पे चढ़ जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग यूएई में, और दूसरा पैसा जो है ना वो वहाँ पर पैसा आप उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये लोग के लिए परेशानी है। तो पैसिव इनकम के लिए लोग बहुत सारी, आपको पूरा रशिया इन्वेस्ट कर रहा है यूएई में, आपका पूरा इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, वो कर रहा है। तो वहाँ के बहुत सारे लोग इसमें भी इंटरेस्टेड हैं। तो उनको बहुत सारी हमने चीज़ें बताई, चीज़ें की भी, और उसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई कि आइदर इन्वेस्ट इन लंदन और उधर, चूँकि लंदन की प्रॉपर्टी महंगी भी बहुत है और आरओआई जो रिटर्न है ना, रेंटल यील्ड, वो कम है, वो 0.2% है। यही सेम चीज़ 5.6% है आपका उसमें। दूसरा वजह है कि आपका वहाँ पर नया क्राउड नहीं आ रहा ना, नई डिमांड नहीं जनरेट हो रही। कि उसकी वजह क्या है कि वो वीज़े तो देते नहीं यार बंदे को, इसलिए कौन जाएगा, ठीक है ना, ख़रीदार जाएगा। अब यूएई का क्या है कि पूरी दुनिया से लोग वीज़े लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग पैसा लेके शिफ्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। अब अजमान में 600 इंडस्ट्रियाँ जनवरी से जून तक 2000 इस साल में बनी, 24 में
600 इंडस्ट्री, उसके 600 इस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। 1.95 बिलियन दरम की ट्रांजैक्शन सिर्फ एक महीने सितंबर में हुई है। अजमान उस एरिया के बता रहा हूँ जिस एरिया में हम प्रोजेक्ट करें, यास्मीन, अलालिया, अलहीलो, इन ये और गवर्नमेंट के अजमान ने ही ये वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किया, जिसमें हमने वीडियो भी बनाई। इसके ऊपर जो आपके साथ वहाँ पे लोग हैं उनको इस चीज़ का बताएं, क्योंकि वो मुल्क ऐसा बचत नहीं हो सकती। वो मुल्क बना ही, वो सिस्टम ऐसा उन्होंने बनाया कि जड़ा कहा सो उथे ही दे सो ना की बचत वाला सिस्टम ही को नहीं, जेडे को थोड़ा बहुत बाज बूझ गया पुत्र बच्चे शचे थोड़ा खा ले सब, क्योंकि उथे रोक टोक नहीं है। मतलब बच्चे का कन शन खिंचना चक्कर को नहीं है।